कलाम पाक की सादत हासिल करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ कि आमना आलम साहिबा से कि वो तिलावत कलाम पाक करें। जी, आमना आलम साहिबा। आमना साहिबा, आपके आपके पास मैसेज आया है, पहले अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इसी तरह करना होगा, आपकी स्क्रीन पे आपने नजर रखनी है। ये शुरू कीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह इखलास के बाद उसकी मंजूम तर्जुमानी पेश करने की सादत हासिल करती हूँ। इकरार हमें तेरा है, तेरे सिवा सब रद, अल्लाह तू ही वाहिद, अल्लाह तू ही है अहद। फानी है यहाँ हर शय, बस जात तेरी सरमद, फानी है यहाँ हर शय, बस जात तेरी सरमद। जब्बार भी तेरा नाम, रहमान भी तू बेहद, अल्लाह तू ही वाहिद, अल्लाह तू ही आहद। मुद्दत से जमाने में अफराद का रेला है, एक लफ्ज से गुन के बस आलम का ये मेला है। हर शय का यहाँ सानी, एक तू ही अकेला है हद तसव्वुर से बाहर तेरे खालो खद, अल्लाह तू ही वाहिद, अल्लाह तू ही है अहद। कुछ जिससे नहीं बाहर वो तेरी खुदाई है, हर चीज यहाँ तूने जोड़ों में बनाई है, बस सारे जहानों में एक तू ही इकाई है। हर चीज का तू मालिक, लारैब है 100%, अल्लाह तू ही वाहिद, अल्लाह तू ही है अहद। जी जी, सुभान अल्लाह। ये थी आमना आलम साहिबा, इन्होंने तिलावत की सादत हासिल की। बज़्म ज़राफ़त के ज़ेर एहतमाम एक हंसती मुस्कुराती शाम ज़राफ़त पे खुशामदीद। आज की दिलनशी सुभान अल्लाह। ये थी आमना आलम साहिबा, तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल कर रही थी। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मंजूम अल्लाह ताला की शान बयान फरमाई। बज़्म ज़राफ़त के ज़ेर एहतमाम हंसती मुस्कुराती शाम ज़राफ़त पे खुशामदीद। आज की दिलनशी और पुरवकार शाम ज़राफ़त को सजाने का एहतमाम किया है सदर बज़्म ज़राफ़त जनाब सैयद आरिफ मुस्तफ़ा साहब ने। सैयद आरिफ मुस्तफ़ा साहब का ताल्लुक कराची से है। मिज़ाह निगार हैं, पैरोडिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सियासी तज्ज़ियाकार और कराची के हकूक़ की बहाली के मुतल्लिक़ एक सियासी फोरम शहरी हकूक़ महाज के सदर भी हैं। नीज़ बज़्म ज़राफ़त के अलावा नफास कौमी ज़बान तहरीक बज़्म फ़िक्र अमल, दबस्तानी शेर व नसर और सोशल मीडिया प्रेस क्लब के बानी और मोहतमिम भी हैं। जनाब मोहम्मद इमरान साहब का ताल्लुक कराची से है। बज़्म ज़राफ़त के सेक्रेटरी हैं, IT एक्सपर्ट हैं, आला अदबी ज़ौक़ रखते हैं। आप भी कहकहू भरी शाम ज़राफ़त से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, इस शाम ज़राफ़त को आप तक पहुँचाने के लिए तमाम तर तकनीकी अमूर मोहम्मद इमरान साहब सरअंजाम देंगे।
कामरान उस्मान साहब का ताल्लुक भी कराची से है, अदब नवाज शख्सियत हैं, अदब के फ़रोग़ के लिए जहद मुसलसल कर रही हैं। उनकी एक वेबसाइट है जिसमें तमाम अदीब और शायरों की किताबों की PDF अपलोड की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इस वेबसाइट का शुमार पाकिस्तान की बड़ी वेबसाइट्स में होगा इंशाल्लाह। और मैं हूँ अजरा वसीम, मेरा ताल्लुक चीचावतनी से है। दरसो तदरीस और सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक हूँ। साहिबाल न्यूज़ और फास्ट न्यूज़ चीचावतनी की एंकर हूँ। अजीज़ान मन, मिज़ाह ही वो अक्सीर है जो इंसानों के चेहरों को ताज़गी बख्शता है। अदब, संजीदा अदब तख्लीक करने से कहीं ज्यादा मुश्किल अमल जो है वो मिज़ाह लिखना है। और इसमें कोई शक नहीं कि अदब खला में जन्म नहीं लेता, बल्कि अपना मवाद जिंदगी और असर हाजिर से कशीद करता है। अदीब माशरे से असर लेता भी है और मुतासिर भी करता है। और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, असर हाजिर में लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है। इस मायूस कुन दौर में मिज़ाह उम्मीदों और आरज़ुओं का मसलक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की शाम ज़राफ़त से आप हिस्स उठाएंगे। हमारे लिए ये बात बाइसे मुस्तरद है कि शाम ज़राफ़त USA के इश्तराक से मुनक्किद हो रही है और इसकी सदारत जनाब मुमताज मिज़ाह गो शायर मोहम्मद अब्दुल हकीम नासिर साहब फरमा रहे हैं। जी अजरा साहिबा, आज की खिलखिलाती हुई बस्पे ज़राफ़त में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि समंदर पार से भी हमारे सामईन की निशाती तबा के लिए मिजाज से भरपूर नसरी और शेरी कलाम पेश करेंगे। जनाब सैयद आरिफ मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश है कि इस खिलखिलाती हुई शाम ज़राफ़त में अपने ख़यालात का इजहार करें। जी जनाब सैयद आरिफ मुस्तफ़ा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं। अरे भाई आपको हम देख नहीं रहे आपको। अच्छा, मैं एक मिनट में इसको जरा देख लूं कि क्या मामला है। उनके एक दोस्त ने कहा अशरफ बुखारी से कि आपका चेहरा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो अशरफ साहब कहते हैं चेहरा इतना ही है, हजामत करवाई थी सर, छोटी बहर में आ गया है। जी हसन भाई जी। आरिफ भाई ज्वाइन कीजिए। आरिफ भाई, अदर साहबा एक और, दोबारा अदर साहबा एक और। जी जरूर, जी जी। हमारे मशहूर शायर अख्तर शिरानी साहब लाहौर की एक दुकान कॉलेज बूट स्टॉप अनारकली से जूते खरीदने पहुंचे। दुकानदार ने उनके सामने जूतों का ढेर लगा दिया। अख्तर शिरानी साहब ने एक जोड़ा देखा मगर कोई जोड़ा उन्हें पसंद नहीं आया। इतराज उन्हें लहजे में बोला, सर इतने जूते पड़े हैं, अभी आप मुतमईन नहीं है। तो अख्तर शिरानी साहब ने एक जूते का जोड़ा पहनते हुए बोले कि 12 रुपए लेते हो या उतारूं जूता। क्या कहने, वाह वाह वाह। जी आरिफ साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। आरिफ साहब ज्वाइन तो हैं हमारे साथ, लेकिन शायद किसी टेक्निकल वजह से हम उनकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। ये कैसे गायब हो गया? बहुत कट रहा है बार बार, है ना। सेशन एंड मैसेज आएगा, सेशन एंड, आई डोंट नो व्हाई। आप नजर आ रहे हैं, सेशन एंड नहीं हुआ। नहीं वो तब आया ना दोबारा में, लेकिन ये 2 दफा मैसेज आया, पता नहीं क्यों, फिर मैंने दोबारा डायल किया तो आ जाता है ना। पाकिस्तान टीवी हमारे जमाने में नया नया शुरू होता ये आता था, फनी खराबी टेक्निकल फनी खराबी के 22 इंतजार फरमाइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है। अच्छा अब जी
दोस्तों आप सबका बहुत बहुत यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ कि बज़्म ज़राफ़त का ये प्रोग्राम जो है माशाल्लाह से आज इस तरह से हो रहा है कि हमारी एक शाख अमेरिका में कायम हो गई है। प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब की सरकर्दगी में जो अदबी है, वहाँ के अदबी हलकों का एक बहुत मारूफ नाम है और ख़ुद पाकिस्तान के लिए भी एक मारूफ नाम है। यहाँ पर भी माशाल्लाह वो अपनी अच्छी यादें छोड़ कर गए हैं और वहाँ पे वो जज्बा पोस्ट अखबार के मुदीर हैं और वहाँ पे बड़े बड़े मुशायरे और अदबी तकारीब कराते रहे हैं। इनकी बज़्म अरबाब सुख़न शिकागो में अपना एक बहुत ये समझिए अच्छा नाम रखती है। बहुत अदबी साख के हामिल हैं ये और हमें बड़ी खुशी है कि वो हमारे साथ बज़्म ज़राफ़त के इस सफ़र में हम गामज़न हैं, हमारे हम रकाब हुए हैं और वो उम्मीद है कि वहाँ पे वो अच्छा काम करेंगे। और आपको इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अगले 2 महीने बाद बज़्म ज़राफ़त मैं तवक्को कर रहा हूँ, अगर प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं कि बज़्म ज़राफ़त शिकागो 2 महीने बाद यकीनी तौर पे एक अच्छा प्रोग्राम कर सकेगी, अगर हमारे प्रोफेसर साहब को अच्छे साथी वहाँ पे मिल गए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि मैं ख़ास तौर पे दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, बहुत ही नामवर शायर, इस वक्त के अहद आफरीन शायर हमारे मिज़ा के हवाले से बहुत बड़ा नाम जनाब अब्दुल हकीम नासिफ का, जो कि नहायत बीमारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए बहुत पामर्दी के साथ लड़ते हुए मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी के काम जो है जारी रखते हैं। हालांकि जो लोग करीब से जानते हैं उन्हें मालूम है कि हमारे नासिफ साहब जो है किस तरह के गूनागून तिब्बी मसाइल के शिकार हैं। वो आज इसके बावजूद कि बीमार थे हमारे इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए मौजूद हैं और वो अदबी हलकों में एक ऐसे ज़रीफ़ुत्तबा शायर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुशायरा लूट लेते हैं और मुशायरा उनके बगैर अधूरा मालूम होता है। मिज़ाह के उन गोशों पे उनकी आंख जाती है जिन पे हमारे अक्सर लोगों की आंख और तबीयत नहीं जा पाती। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसके अलावा भारत से हमारे जो मेहमान हैं, जिनमें नजीब साहब हैं, जिनमें फल्की साहब हैं, ये तमाम लोग, इनको मैं खास तौर पे कहता हूँ कि हमारे इन दोस्तों ने हमारी इस बंद को सजाया है। और एक कोई रिदा साहिबा हैं, वो भी भारत से हैं, उन्होंने भी यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम को सजाया है। इन सबको मैं खैर मकदम करता हूँ। इसमें हमारे नजीब साहब जो है वो शगुफा, जो हिंदुस्तान का एक कदीम रिसाला है, 50 साल से ज़ायद हो गए उससे निकलते हुए, वो उससे वाबस्ता है और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी वो उसमें भी वो हैं और बहुत एक्टिव रुकन है। उनकी मिज़ाह की जो रेंज है वो नसर नज़म दोनों में है, ख़ास नज़म के आदमी हैं लेकिन नसर में भी उनका बहुत काम है। तो आज वहाँ यहाँ पे वो दोनों अपनी तबीयत के जौहर दिखाएंगे। मुश्ताक यूसुफी साहब के कुछ फकरे, कुछ जुमले आप तक पहुँचाएंगे जो उनका इंतखाब है और इसी तरीके से उनकी जो नज़्म के कुछ उनकी ज़हनी काविश है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। मैं सिर्फ ये कह के रुखसत होता हूँ आपसे कि मैं आप तमाम लोगों की तख्लीक़ात सुनने के लिए आया हूँ। अगर मन हुआ तो मैं अपनी तख्लीक़ कोई सुनाऊँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि मैं दूसरों को वक्त दूँ। तो मैं उन तमाम दोस्तों को जहाँ पर मौजूद हैं, मैं फ़र्दन नाम नहीं लूँगा क्योंकि फ़र्दन नाम लेने में वक्त लग जाएगा। कुछ लोगों के नाम मैंने ले दिए हैं, बाकी लोगों के नाम लेने के लिए मेज़बान हैं। तो मैं मेज़बानों की तरफ वापस जा रहा हूँ ये कहते हुए कि ए मेज़बानों, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत ताउन किया इस प्रोग्राम को क़ारीन सुनने वाले जो लोग हैं उन तक पहुँचाने में आपका बड़ा ताउन रहा। इमरान आपका शुक्रिया, कामरान उस्मान आपका शुक्रिया, अज़रा वसीम आपका शुक्रिया। ये बातें आखिर में मैं कहना भूल जाता, इसलिए मैंने अभी से कह दी है। आखिर में तो मैं प्रोग्राम के अख्ताम पे शुक्रिया अदा करवाऊंगा प्रोफेसर मसरूर कुरैशी से तमाम आने वालों का, तो वो इसके लिए तैयार रहें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक खूबसूरत प्रोग्राम के लिए आप लोगों का यहाँ पे अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी मैं तवक्को करता हूँ कि ये यादगार शाम होगी। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। इमरान अब वापस संभालिए अपने फ़राइज़। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आरिफ भाई और ओवर टू मिस हजरा वसीम। जी, हमारे अगले मेहमान हैं अब्दुल हकीम नासिफ साहब। अब्दुल हकीम नासिफ साहब का ताल्लुक हैदराबाद से है, इन दिनों कराची में मुकीम है। अब्दुल हकीम नासिफ साहब ने उर्दू के कसीरुल इशात अखबारात में हालात हाजरा पर किताब निगारी की है। नज़ीर अकबरा आबादी की तरह नासिफ साहब एक अवामी शायर हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आप उन्हें देखते रहते हैं। अब्दुल हकीम नासिफ साहब का मजमुआ कलाम छटी हुई हिस्स इशाती तकमील के मराहल में है। और अब्दुल हकीम नासिफ साहब, आप शाम ज़राफ़त के सामईन को गुदगुदाएं, अपने खास अंदाज में कुछ पेश करें। जी अब्दुल हकीम नासिफ साहब। जी अर्ज़ करता हूँ, चंद क़ितात पेश खिदमत हैं।
ये ज़राफ़त मशायरा है मगर, ये ज़राफ़त मशायरा है मगर मुस्कुराती मुराद मिलनी है। वाह ये ज़राफ़त मशायरा है मगर मुस्कुराती मुस्कुराती मुराद मिलनी है। ऑनलाइन मुशायरे के बाद, अरे भाई ऑनलाइन मुशायरे के बाद ऑफलाइन भी दाद मिलनी है। हाँ हाँ हाँ, वाह ऑफलाइन वाह भी वाह जाते वाह हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ऑनलाइन माशाल्लाह मुशायरे के माशाल्लाह। बाद ऑफलाइन, आप घर में बैठे हुए हैं, ऑफलाइन भी दाद मिलनी है। और बिल्कुल सही बात। देखिएगा कि एक शादी में बोले बाबा जी, वाह, एक शादी में बोले बाबा जी, एक शादी में बोले बाबा जी, भूत जी आसिफ देख चिमटा हुआ। एक शादी में बोले देख बाबा जी, हाँ, भूत देख आसिफ देख चिमटा देख हुआ। चिमटा हुआ। शेरबानी में शेर है, शेरबानी में शेर है बिल्ली, और शरारे में शर है सिमटा हुआ। वाह 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 वाह, शेरबानी में क्या शेर है बिल्ली, हाँ, और शरारे में शर है सिमटा हुआ। और ये नौजवानों की जो फिक्री जिद्दोजहद है और मुलाकातें हैं, उसको देखिएगा कि मुसीबत है तेरा ये लेट आना, मुसीबत है तेरा ये लेट आना, तबीयत लाजिमन घबरा रही है, वाह तबीयत लाजिमन घबरा रही घबरा है। रही है। अभी वो दूसरी रास्ते में होगी, अरे कमबख्त तू अब आ रही है। क्या बात है, अभी वो क्या बात दूसरी है। रास्ते में होगी, अरे कमबख्त तू अब आ रही है। और अर्ज किया है, तमाम बड़े मुल्कों के मसाइल हैं ये, तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ, तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ, अब ऑफिसों में तेरा रोकथाम करते हैं। वाह तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ, अब ऑफिसों में तेरा रोकथाम करते हैं। यहाँ तू काम मेकअप बगैर आया कर, यहाँ तू काम पे मेकअप बगैर आया कर, ट्रैफिक को जाम करते हैं। हाँ, तू काम पे मेकअप बगैर आया कर, तजाविजात ट्रैफिक को जाम करते हैं। और देखिएगा सारे जहां के मर्दों से इंटरव्यू किया, सारे जहां के मर्दों से इंटरव्यू किया, दिल की कली किसी के चमन की नहीं। वाह वाह, सारे जहां के मर्दों से इंटरव्यू किया, दिल की कली किसी के चमन की नहीं खिली, सब बर्रे आजमों में तलाशा उसे मगर, सब बर्रे आजमों में तलाशा उसे मगर, अल्लाह मियाँ की गाय कहीं भी नहीं मिली। अल्लाह मियाँ की गाय कहीं भी नहीं मिली। सब बर्रे आजमों में तलाशा उसे मगर, अल्लाह मियाँ की गाय कहीं भी नहीं मिली। और हमारी जो महफिलें हैं उस हवाले से देखिएगा कि ये करिश्मा अजब है गीबत का, ये करिश्मा अजब है गीबत का, करिश्मा अजब है गीबत का, बस बुराई कमा रहे हैं लोग। ये करिश्मा अजब है गीबत का, बस बुराई कमा रहे हैं लोग। सामने दाल रखी है मगर दाल और गोश्त खा रहे हैं लोग। दाल और गोश्त खा रहे हैं, क्या बात, बस कमाई कमा रहे हैं, बस बुराई कमा रहे हैं लोग। सामने दाल रखी है लेकिन दाल और गोश्त खा रहे हैं लोग। और देसी जौहरों का जो युवा है वो मुलायदा कीजिएगा, दूर परदेश हम हैं उनके बगैर, दूर परदेश हम हैं उनके बगैर, बीवियां दुख हजार देती हैं, ये वो उस्तानियां हैं जो दिन रात ऑनलाइन क्लास लेती हैं। ऑनलाइन ये हर घर की कहानी है। ये वो उस्तानियां हैं जो दिन रात ऑनलाइन क्लास लेती हैं। और बात घंटों में फैलती है जो, अरे भाई बात घंटों में फैलती है जो, काम वो उसके एक पल का है, काम घंटों, बात घंटों में फैलती है जो, काम वो उसके एक पल का है, वर्जिश का खास दखल नहीं, मेरी मोटी का पेट हल्का है। पेट हल्का है, सही
सही। वर्जिश का साथ दखल नहीं, मेरी मोटी का पेट हल्का है। और कोरोना के हवाले से चार जैसे देखें कि एक मोटा कह रहा था अपनी मोटी दोस्त से, एक मोटा कह रहा था अपनी मोटी दोस्त से, वायरस कोविड हमारा क्या बिगाड़ेगा भला, क्या बिगाड़ेगा भला। एक मोटा कह रहा था अपनी मोटी दोस्त से, वायरस कोविड हमारा क्या बिगाड़ेगा भला। 4 फुट चौड़ाई तेरी, मैं भी चौड़ा 4 फीट। 4 फीट चौड़ाई तेरी, मैं भी चौड़ा 4 फीट। मिल के भी बैठे तो 6 फुट का रहेगा फासला। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 फीट चौड़ाई तेरी, मैं भी चौड़ा 4 फीट। मिल के भी बैठे तो 6 फीट का रहेगा फासला। और ये देखिएगा साइंटिफिक कहता है कि उसका चेहरा है दश्त का सूरज। हमारी शायरी में बहुत चेहरा है दश्त का सूरज। जी जी, उसका चेहरा है दश्त का सूरज, आईना आईना हुस्न के मुकाबिल कर। उसका चेहरा है दश्त का सूरज, आईना आईना हुस्न के मुकाबिल कर। गजले न लिख अबे, इस पे गजले न लिख अबे भाड़ू, इससे सोलर एनर्जी हासिल कर। सोलर एनर्जी। अच्छा, चेहरा है दश्त का सूरज, आईना हुस्न के मुकाबिल कर। इस पे गजले न लिख अबे भाड़ू, इससे सोलर एनर्जी हासिल कर, इससे सोलर एनर्जी हासिल कर। और एक तो और कते पेश करके रुखसत होता हूँ। अब क्या है कि 2 गंजे कतारें, अरे भाई आपसे मेरी ये विक पे नहीं जाइएगा, मेरा हाल भी वही है जो आपका है कि दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी। एक परी ने कस के फिक्रा दे दिया, एक परी ने कस के फिक्रा दे दिया। देख कर बोली वो मेरी गोरी टिड, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। भाई बहुत खूब वकील साहब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। आप ये विग ने तो इसी तनाजुर में देखिएगा कि गंज का रंज मत करो गंजो, गंज का रंज मत करो गंजो। हंसने वाले तो कदर खोते, हंसने वाले तो कदर खोते हैं। सिर्फ इंसान होता है गंजा, बाल तो जानवर के होते हैं। अरे वाह वाह, बहुत खूब वकील साहब, बहुत खूब। गंज का रंज मत करो गंजो, हंसने वाले तो कदर खोते हैं। सिर्फ इंसान होता है गंजा, बाल तो जानवर के होते हैं, बाल तो जानवर के होते हैं। और अर्ज किया है कि ये पाक अमेरिकन ताल्लुकात पे है कि क्या करें, हो गई है लव मैरिज। क्या करें, हो गई है लव मैरिज। सारी रस्में निभाई हैं भाई, क्या करें, हो गई है लव मैरिज। सारी रस्में निभाई है भाई। हमसे उम्मीद एहतजाज न रख, हम तो लड़की के भाई हैं भाई। उम्मीद एहतजाज न रख, हम तो लड़की के भाई हैं भाई। और अर्ज किया है अगर इकबाल इस दौर पे होते तो शायद वो इस तरह कहते जो आजकल तवानाई का बहरान है। आप पराडो में जो महमूद तो कोरे में अयाज, पराडो में जो महमूद तो कोरे में अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। पराडो में जो महमूद तो कोरे में अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। यूं ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए, यूं ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। और जो नौजवान जिस किस्म का जो फैशन इख्तियार कर रहे हैं उस पर यह आखिरी किस्सा पेश करूंगा कि, और देखिएगा कि कलाई खुश सूखा जिस्म चेहरे पर निहायत डेंट। अजीब फैशन आए साहब, कलाई खुश सूखा जिस्म चेहरे पर निहायत डेंट, लिबास ऐसा कि लगता है कोई 40 रुपए का टेंट। लिबास ऐसा कि लगता है कोई 40 रुपए का टेंट। मैं डरता हूं न गिर जाए कहीं तहजीब से अखलाक, ये जालिम हद हैरत से भी नीचे बांधता है पैंट। हद हैरत से भी नीचे बांधता है पैंट। खुश सूखा जिस्म चेहरे पर निहायत डेंट,
एहसास ऐसा क्या लगता है कोई 40 में का टेंट। मैं डरता हूँ न गिर जाए कहीं तहजीब से अखलाक। ये जालिम हद हैरत से भी नीचे बांधता है। आरिफ भाई एक बात ये बोलना है कि अलीम फल्की साहब लॉग इन हो नहीं पा रहे हैं, वो जो बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, एक बार। अच्छा तो ऐसा कीजिए, क्या नाम है इमरान भाई, इधर अलीम खान आ गए। वो गालिबन अपने नाम से नहीं आ रहे थे इसलिए हमने उनको इन नहीं किया, लेकिन ये सोशियो रिफॉर्मर्स के नाम से आ रहे हैं। हाँ जी, का है वो आ चुके हैं, ठीक है जी बिल्कुल आ चुके हैं। अगर सोशल रिफॉर्मर्स के नाम से अलीम साहब हैं तो प्लीज जी वही है, मुझे पता है सोशल रिफॉर्मर वही है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आगे जी भाई आज मैं ये वजाहत कर दूं जरा, इमरान एक मिनट, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। जी जी। हमारी आज की बज़्म के जो सदर हैं वो तो आपके इल्म में है कि अब्दुल हकीम नासिफ हैं, और आज की हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एक सरप्राइज है कि वो हमारे डॉक्टर अलीम खान फल्की हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। अलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने इज्जत अफजाई फरमाई, जज़ाकल्लाह। तो ये कि प्रोग्राम को हम क्या नाम है वापस मेजबान के हवाले करते हैं, और अलीम भाई आपका जब जिक्र आएगा तो फिर आपको स्टैंड बाय रहना पड़ेगा, लेकिन जाहिर आप मेहमान खुसूसी हैं, आपका जिक्र बाद में आएगा, और फिर मतलब है आपको पढ़ने के अलावा भी कुछ कहना पड़ेगा। तो अब आप जरा देखिए हमारे लोग सारे क्या क्या कहते हैं। माशाल्लाह सारे अच्छे अच्छे लोग, पढ़ने वाले, शहर के नामवर लोग हैं, कई मुल्कों के हैं, तो आप उनको सुनिएगा। तो हमारे मेजबान इमरान साहब और हमारी मुआविन मेजबान जो है वो अजरा वसीम है। तो ओवर टू यू इमरान। नासिफ साहब आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं मैं पढ़ चुका, 5 मिनट का वक्त है। मैं अच्छा ठीक चले ओवर टू जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम नासिफ साहब, बहुत मजा आया। और हमारे अगले मेहमान हैं प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब। तारुफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन एक ज़ाब्ता है कि तारुफ करवा रहे हैं। साबिक प्रोफेसर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची अब्दुल हक कैंपस से, और 25 बार पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस की तदरीस से ये मुंसलिक रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े अखबारात उर्दू टाइम्स और पाकिस्तान टाइम्स से मुंसलिक रहे हैं। आजकल अपना अखबार जज्बा पोस्ट इंटरनेशनल 15 रोज़ा ऑनलाइन शाया कर रहे हैं। इस माह एक समाही मैगजीन द बुर्ज का भी इजरा कर रहे हैं। कॉलम निगार हैं, एंकर हैं, शख्सी खाका निगारी और मजमून निगारी इनके खास मौज़ूआत हैं। शिकागो और अमेरिका की इल्मी अदबी हलकों की तंजीमों के रूहे रवां भी हैं। जी प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब, हमारी समातें आपको सुनने की मुंतजिर हैं। जी प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब को। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा अज़रा वसीम साहिबा का, और बज़्म ज़राफ़त पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारान का, बिलखुसूस आरिफ भाई का, इमरान भाई का और कामरान भाई का, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि अमेरिका में हम बज़्म ज़राफ़त का चैप्टर कायम करें, और इंशाअल्लाह उसके तहत हम प्रोग्राम भी आइंदा आने वाले दिनों में करते रहेंगे, जैसा कि अभी आरिफ भाई ने फरमाया था। गो के मेरा बराह रास्त तो मज़हब से ताल्लुक नहीं है, मगर मज़हब को सुनकर उससे महजूज होना तो हर इंसान की फितरत में है, जो मेरी फितरत में भी है। शिकागो में जो इल्मी अदबी प्रोग्राम होते हैं उसमें अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश करता हूँ, और उर्दू तहरीक के खादिम की हैसियत से अपने काम को सरअंजाम देने की भरपूर कारकर्दगी करता रहता हूँ। मैं कुछ आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ नसर में, संजीदा गुफ्तगू, शायद उसमें कुछ मिजाह का पहलू आप लोग ढूंढ लें। अब इकबाल कहता है कि जिंदगी अंजुमन आरा व निगेबा खुदस। हयात में इंसानी तमद्दुन हमेशा से एक निहायत पेचीदा मसला रहा है। इंसानी फितरत हमेशा तब्दीलियों का मजमुआ है, और इसकी शख्सियत अपने इर्द गिर्द के माहौल में तगय्युरात की मुतलाशी रहती है।
और अदब इसका एक जरिया बनता है। अदब में शायरी और नसर निगारी, मुसव्वरी व खत्ताती व दीगर ऐसे उलूम के जरिए वो अपनी दिलचस्पी का इजहार करता है, और गालिब तो इंसान को हैवान ज़रीफ कहता है, इनके मुकालमे लाजवाब है। मेरे नज़दीक उर्दू का अदब शायरी व नसर निगारी के तमाम असनाफ में भरपूर किरदार अदा कर चुका है और करता रहेगा, मगर इसका एक शोबा ज़राफ़त, जिसको आम तौर पर मिज़ाह और मज़ीद फिर तंज़ मिज़ाह का मुश्तरका लक़ब दिया गया है, उर्दू के लिखने वालों ने अदब की सिंफ पर कम तवज्जो दी। मगर फिल वक्त जो अदब भी दस्तयाब है खूब है। ये ज़माना माशरे में घुटन और हफ़ज़दा ज़िंदगी का जो हाल है, वो इस ज़रूरत को मज़ीद गहरा करता है कि ज़राफ़त से भरपूर अदब की आबियारी की जाए, उसकी पंजीरी माशरे के हर तबके में की जाए, और नर्सरी की देखभाल करके शजरे ज़राफ़त की नमू को तनावर दरख्त में तब्दील कर दिया जाए, जिसकी हर शाख से कहकहे फूटें और जो पसमुर्दा दिलों में जिंदा रहने की आरजुओं को उजागर करे और लबों पे तबस्सुम बिखेरे। लतीफ मिजाज, बरजस्तगी, जबान का रचाव, तीखापन जिसमें बसा हो। जरूरत इस अमर की है कि ऐसा अदब तख्लीक किया जाए जो इंसानियत के लिए बामाने बामकसद हो, जिंदगी की भरपूर खुशियों से इंसान लुत्फ उठाए। शुक्रिया शुक्रिया। बिदा के जुमलों और अशार से इंसान खुद ब खुद मुस्कुरा उठे, उसके दिल के नाजुक तार उन जुमलों व अशार की मानवियत को महसूस करके एक ऐसे सांस की आवाज अपने अंदर महसूस करे कि उसकी रूह झूम उठे। ख्याल रहे कि जो फनकार जिंदगी को मसरत फराहम करता है, जमाने की सख्तियों और नाइंसाफियों का मुकाबला करता है, वो इंसानियत के लिए बाइसे रहमत है। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। मैं उर्दू अदब की इश्किया शायरी का नक़ाद नहीं, मगर जुल्फ़ व गेसू, मैं खाने, गज़ल व ग़ज़ाल, शुआ व तबस्सुम, शमा व परवाने, क़दो क़ाल की शायरी, इश्क में गिरेबा चाक करने, नाकाम इश्किया कलाम माशरे में अफसरदगी व बेचारगी की फिजा पैदा करने में माविन साबित हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। इस मौजू पर हम बाद में भी बहस कर सकते हैं, मगर जरूरत इस अमर की है कि ऐसे अदब की तख्लीक की जाए जो माशरे के नासूर व नाहमवारियों को अपने निस्तर से काट कर जुदा कर। मौजूदा जहनी तनाव का दौर, बिलखुसूस कोरोना के बाद की जिंदगी, जिंदा दिली, खुशगवारी और कहकहों की मुतकाजी है, और बज़्म ज़राफ़त पाकिस्तान और उसका अमेरिका का चैप्टर इस ज़िमन में अपनी काविशें इन महफिलों के जरिए जारी रखेगा, और इसका हर लिखारी अपने लफ्ज़ों, जुमलों, अशार के जरिए शाइस्ता और महज़्ज़ब अंदाज से जिंदगी को एक खुशगवार माहौल फराहम करने में अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिशें जारी रखेगा। तो आइए मिलजुल कर बक़ौल इक़बाल गेसुए ताबदार को और भी ताबदार करें। गालिब उर्दू अदब का एक ऐसा शायर है जिसकी अल्फाज में तारीफ मुमकिन नहीं। उन्होंने नस्र में भी अपने खुतूत में जो अंदाज़ शाइस्तगी को अपनाया है, उसकी एक मिसाल देखिए कि गदर का अलमिया है और आज़ादी की मुहिम में खून की बारिश हो रही है। उसमें वो अपने खत में उमराव सिंह के हाल पर लिखते हैं, जो जिनकी दूसरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। गालिब लिखते हैं कि उमराव सिंह के हाल पर इस वास्ते मुझको रहम और अपने वास्ते रश्क आया कि अल्लाह अल्लाह, एक वो हैं कि 2 बार उनकी बेड़ियां कट चुकी हैं, और एक हम हैं कि एक ऊपर 50 बरस से जो फांसी का फंदा गले में पड़ा है, ना ही फंदा टूटता है और ना दम निकलता है। उर्दू अदब और उर्दू जबान और उर्दू के हाल के बारे में मुश्तबा हुसैन, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो इसी साल हमसे जुदा हुए हैं, वो एक तकरीब में, जो एक किताब की तकरीब रूनुमाई थी, उसमें ऐलान करते हैं, ये एक ऐसे साहिब मुसन्निफ की किताब की तकरीब रूनुमाई है जिसका दूसरा एडिशन शाया हो रहा है।
मुज्तबा साहब कहते हैं कि जो भी साहब मुसन्निफ की किताब जो कि वो खुद दस्तखत करके दे रहे हैं खरीदेंगे, उनको 2 किताबें मुफ्त दी जाएंगी। यहाँ थोड़ा वक्फा है। और फिर मुज्तबा हुसैन कहते हैं कि ये दोनों किताबें उसी किताब के पहले नुस्खे की होंगी जो मुफ्त दी जाएंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया आप तमाम अहबाब का वाह, कि आपने मेरी गुफ्तगू को सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जनाब। ये हाफी की तहरीर थी, बहुत खूब, दिलचस्प। बेहतरीन बेहतरीन। जी जी इमरान साहब। जब तक इमरान साहब आते हैं मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इमरान साहब हमारे मौजूद हैं। इमरान साहब मौजूद हैं। आज़ाद साहिबा का हाँ। माइक अनम्यूट हो चुका है। जी अच्छा ठीक। इमरान आप कंटिन्यू करें। प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब अपनी मालूमाती और अदबी गुफ्तगू फरमा रहे थे। इसके बाद हमारे अगले मेहमान हैं जनाब वलीउद्दीन साहब। मिज़ाज लिखने, जी जनाब वलीउद्दीन साहब मिज़ाज लिखने वालों में एक बड़ा नाम है और जनाब वलीउद्दीन साहब की 3 किताबें मज़ाहिया शायरी की शाया हो चुकी हैं। रोशन ख्याल, आदा मोहम्मद, आदा हैदराबादी, मुस्कुराहटों का सफर। चौथी किताब भी उनकी अनकरीब आने वाली है, तेरी मेरी कहानी। कॉलम निगार भी हैं और इनके कॉलम जो है जज्बा पोस्ट इंटरनेशनल में बाकायदगी से शाया होते हैं। जी जनाब वलीउद्दीन साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी महफिल में मौका देने का। आपने मेरे बारे में कह दिया, मैं काबिल तो नहीं, तो मकसूम मैं वो जो है हमारा। अब मेरी आवाज आ रही सबको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर आपको। मैं अपने अशार जो मैंने लिखे हैं मुख्तलिफ संजीदा, रोमांटिक, सियासी, हर किस्म के, मैं कुछ झलकियां सुना देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ इससे। अभी रोमांटिक जारी है सब है, खाली मज़ाहिया का लेवल मुझे स्टोरी टाइप की तैयारी आती है हर चीज की। अपने इख्तिदार की हिफाजत करते हैं, अपने इख्तिदार की हिफाजत करते हैं, हक की बात कहने से डरते हैं। चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले खुद उसी के हाथों मरते हैं। वाह वाह वाह। कहता हूँ नवाज शरीफ से लेकर ट्रम्प तक, सच बोले बुरा है हाल, सच बोले तो बुरा है हाल, झूठे को देखो है माला माल। सच बुजुर्ग हमारे, नेकी कर और दरिया में डाल। आजकल फेसबुक पे डाल देते, कुछ नहीं होता फेसबुक पे डाल देते हैं। और ये मैंने कहा था कि मेरी वाइफ का नाम रोशन है, तो मैं कराची गया था, मैंने ये कहा था, एक रोशन चेहरा नजर में रहता है, एक उजाला सा घर में रहता है। लोड शेडिंग की परवाह नहीं वली, लोड शेडिंग की परवाह नहीं वली, कौन इसकी फिक्र में रहता है। और अभी जब से जूम मुशायरे शुरू हुए तो मुझे कहना पड़ा इनसे, शिकागो में जिस हाल में हूँ मेरे सनम रहने दे, कोई काम ना बोल मेरे हाथों में कलम रहने दे। मेरा दिल है बड़ा ही नाजुक, मैं तो मर जाऊंगा पटाखा बम रहने दे। मैं पटाखे सुबह इतनी देर से सेटिंग हो रही थी, मुझे कहने लगी, मैंने कहा पेट खराब हो गया है खा के पकवान तुम्हारा। वो बोली ये वजह नहीं ना कसूर हमारा, तुम अपना कलाम जल्दी जल्दी सुना डालो, इसीलिए तुम्हारा पेट फूल के बना है गुब्बारा। वाह वाह। और ये मैंने अपना के फंक्शन और इंडिया के फंक्शन में भी सुनाया था कुछ, कि एक सहेली अपने सहेली से करी थी, तुम्हारे मौलाना हजरत आज वाज में क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे जन्नत में मर्दों को हूरा मिलेंगी, और उन्हें पूछी फिर हम औरतों को बुड्ढे बुड्ढे शौहरा मिलेंगे। मैंने उसको रिवर्स करके कहा था
कहते हैं मेरी बीवी बहुत नेक है, वो सीधा जन्नत में जाएगी। ये सोचकर वली ने नेकी छोड़ दी कि फिर मुझे जन्नत में मिल जाएगी। और एक मैं उसका बता रहा हूँ इसके साथ कि बच्चा भाग के गया, अम्मी अम्मी अगर कोई सीढ़ी लगाकर पड़ोस में झांके तो क्या करना चाहिए? अम्मी ने कहा बहुत गलत बात है, उस कमबख्त की सीढ़ी खींच लेनी चाहिए। तो बच्चे ने कहा अम्मी मैंने ऐसे ही किया है, अब्बू पड़ोसन के घर में गिरे। उसके ऊपर मैंने ये कहा कि पड़ोसन उसकी मुर्गी दोनों जहन में, पड़ोसन उसकी मुर्गी दोनों जहन में, पहले किसको हड़प करे इसकी फिक्र में है। वली ने कहा हुजूर ये गुनाह है बहुत बड़ा। बोले क्यों? सारे जहां का दर्द तेरे जिगर में। एक साहब बड़े मियाँ ने अखबार में इश्तिहार दिया शादी के रिश्ते के लिए। एडिटर को जान पता फोन किया, कहले हुजूर ये रिश्ते किसका इश्तिहार है? रिश्ते का। कहले किसका? कमबख्त मेरे रिश्ते का है। कहले जनाब 75 साल की उम्र में रिश्ते नहीं फरिश्ते आते हैं। तो उसके ऊपर मैंने कहा 75 बरस चौथी शादी जनाब की, सफेद दाढ़ी में भी करें बातें शबाब की, इस उम्र में बस अल्लाह क्या करें, जन्नत में रहा तकते हूरें आपकी। तो ये मैंने कहा था, समझ लें किसके इंतकाब के बाद हालात कुछ ऐसे उधर हो गए, अनपढ़ लुटेरे सदर हो गए। कौम की तरक्की का बंद कबाब वाले मिस्टर बर्गर हो गए। और ये भी बात हो रही थी उसकी, उसमें भी मैंने कहा कि अचानक जो कमरे में आ गई वो, सर पे ना थी विग घबरा गई वो, जान के बदले अब्बा जान कह दिया, एक पल में इतनी उम्र बढ़ा गई वो। ये ट्रम्प पे भी होता है। आप एक हैदराबादी में एक दो सुन ले कि शादी करके हो गए कंगाल हल्लू हल्लू, शादी करके हो गए कंगाल हल्लू हल्लू, शिकागो जब आया सारा ससुराल हल्लू हल्लू। वाह 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 गाने लगे। ट्रम्प को बदनाम हो रही वली मियाँ, ट्रम्प की तरह कई को बदनाम हो रही वली मियाँ, तुम्हारा भी आ रहा सवाल हल्लू हल्लू। बहुत अच्छे। हैदराबाद में एक और, खजाने खाली कर दिए अपनी जेबा भरते भरते, खजाने खाली कर दिए अपनी जेबा भरते भरते, कंगाल हो गई इनकी खिदमत करते करते। ये गरीब लोग मुल्क के अमीर चोरा, गरीब मुल्क के अमीर चोरा बर्दाश्त को लो वली मियाँ मरते मरते। तो अब कुछ और एक दो सुन लेंगे इजाजत हो तो। इनका ख्याल रखिए। हाँ अगर इजाजत से तो सुनाता हूँ, वरना कोई बात नहीं। ख्याल रखिए सब। जो मैं एक गुस्ताखी सुनाता चलूं, माजरत के साथ हमेशा आपके में सुनाता हूँ गुस्ताखी। रोज रोज कब्र पे जाते आप, रोज रोज कब्र पे जाते आप, सिर्फ चूल्हा रखते पानी नहीं छिड़कते आप। बोले मैं पानी छिड़कता इसलिए नहीं, डरता हूं कि उन्हें उग न जाए कहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई। अभी टाइम, वरना मेरे पास तो काफी मौका होता है कि मैं बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूँ, 4-4 घंटे के म्यूजिकल प्रोग्राम से सब सुना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जनाब। जी हसीन साहब। जी वलीउद्दीन साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। हमारे अगले मेहमान हैं हशमत सुहेल साहब, अमेरिका के। हशमत सुहेल साहब मौजूद हैं? आप कंटिन्यू कीजिए, मौजूद हैं। मैं मौजूद हूँ। जी जी। हशमत सुहेल साहब अमेरिका के सीनियर शोरा में इनका शुमार होता है। मज़ाहिया शायरी करते हैं। आपका मजमुआ कलाम किरण किरण तबस्सुम, यादों की कहकशां,